यशोदा मैया को समझ में भी नहीं आई कि कैसे बहन हो गई, और सोचती बेचारी बहन बोले तो चलो बहन ही सही, बोल क्या करें। अरे बहन कुछ नहीं करना, मुझे लाला को एक बार दिखा दे, मैं निहाल हो जाऊंगी। यशोदा रानी कहती देख पूतना, देख बहन, मेरो लाला अभी पल्ले पर लेटे पड़े हैं, तू जाएगी हल्ला मचाएगी तो वो जग जाएंगे, रोने लगेंगे। तो ऐसो कर कि तू चुपके से चला जा, लाला को देख करके आ जा, फिर हम लोग मिल बैठ करके गप सप करेंगे, बातचीत करेंगे। पूतना कहते बस चिंता मत करो, मैं यूँ गई यूँ आई, बस देख करके ही आ जाऊंगी। यूँ करके पूतना धीरे धीरे भगवान के पास चलने लगी। पर विचार तो यही था कि आज जहर पिला करके मारूंगी। कंस के द्वारा भेजा गया वो राक्षसनी थी, और सुंदर रूप बना के भगवान की तरफ बढ़ रही है। भगवान तो लीला करने ही आए थे, आज पल्ले पर लेटे हैं, बहुत ही कम उम्र है, और बिल्कुल अभी तो आगमन हुआ। और जैसे पूतना को प्रभु ने देखा तो आंख बंद कर लिए, राम राम ये जतरा खराब हो गया। आजकल भी यदि सवेरे सवेरे हम किसी को देख लेते हैं ना, अवाड़ी कवाड़ी को, तो मूड खराब हो जाता है कि लगता है दिन भर का जतरा खराब होगा। इसीलिए कहते हैं सुबह सुबह में कम से कम मठ मंदिर का दर्शन करना चाहिए। वो दर्शन नहीं तो 2-4 बार भगवान का नाम ले लीजिए तो आपका दिन शुभ होगा। लेकिन हम लोग उठते हैं सो करके, आंख में कांची बिची लगा रहता है, बस चाय ढकाढक पीने लगते हैं, तो दिन भर का जतरा खराब। मूड तो तभी खराब हो गया, वो उसमें भी मुँह जूठा हो गया ना। मुँह धोते, जब मुँह धोते हैं तो कोलगेट जैसे घस देते हैं वो हड्डी का पेस्ट को, वैसे ही अशुद्ध हो जाता है। तो दिन का जतरा तो खराब हो गया तो दिन भर का काम खराब होगा कि नहीं। इसलिए सुबह सुबह कभी भी ब्रश नहीं करना चाहिए। ये ब्रश आप करते हैं इसीलिए डेंटिस्ट वाला दुकान चलता है पूरे भारत में। ये दुकानदारी बंद हो जाएगा तो आपका खर्चा भी घट जाएगा, परेशानी भी घटेगी। ये ब्रश जो है ना, ये दांत के लिए काल है, जहर है। ये ब्रश में हड्डी का चूर्ण मिलाया जाता है। हड्डी को लोग मुंह में लेते हैं क्या? हड्डी पसली को जलाने जाते हैं तो 9 दिन तक उपवास करते हैं, फलाहार करते हैं, तब जाके शुद्ध होते हैं। रोज के रोज वो हड्डी को मुंह में ले रहे हैं तो कौन सी शुद्धि हो गई। इसके बाद वो ब्रश जो होता है ना, वो दांत को साफ नहीं करता है। ब्रश जो हम मुंह में कर लेते हैं अंग्रेजी मीडियम में पढ़ के, तो ब्रश में जो दांत में जो गंदगी रहती है वो ब्रश के वो जड़ में जाके टिक जाता है, और उसको जो खोस देते हैं ना कोंटा में, तो उसमें सारे दुनिया का बैक्टीरिया वायरस उसमें घुस जाता है। उसी को रोज का रोज करते तो वायरस बढ़ेगा कि घटेगा? इससे बढ़िया तो दातुन का यदि अभाव हो तो एक दिन दातु करके उसको फिर से साफ करके रख दीजिए। उस ब्रश से 100 गुना शुद्ध वो दातुन कहलाता है। और देखिए दातुन को जब चबाते रहते हैं ना, तो दातुन का जो छिलका है उसमें जो जड़ी का जो गुण है, उसमें जो मुंह में जो लार है, वो लार जब अंदर जाता है तो पाचन क्रिया को बहुत ताकत देता है। पाचन क्रिया तेज हो जाती है, तीव्र हो जाती है जठराग्नि। और आप बढ़िया से दातुन कर लीजिए तो आपको भूख दुगुनी लग जाती है। इसलिए पुराने लोग जब दातुन करके आते थे और जब भोजन नहीं बना तो बसिया तसिया जो है वो यही लोड कर लेते थे, क्योंकि भूख खूब लगती है। आजकल तो भूखे नहीं है। पहले तो चाय से सगुन खराब किए, अब दातुन से निर्गुण को खराब कर लेते हैं, मुंह को खराब कर लेते हैं। तो कहने का मतलब कि सुबह का जतरा सही रखने के लिए कहते सबसे पहले सुबह में उठ करके चाय की जगह पे पानी पीजिए। आपका पेट ठंडा देगा तो दिमाग भी ठंडा रहेगा। पेट को कहते हैं टंकी, ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश ठीक रहा तो सब प्रदेश ठीक रहेगा। तो पेट को ठंडा रखने के लिए, पेट ठंडा रखने के लिए पानी पिया जाता है, पेट शुद्ध होता है। दांत को साफ करने के लिए दातुन है, और इसके बाद मुंह हाथ धो करके, और फिर सबसे पहले तो राम राम करके ही मन को शुद्ध होना चाहिए। और तब जब मुंह हाथ धो करके कुछ पूजा अर्चन करके और तब जब हम भोजन करते हैं तो पूरा दिन का जतरा शुभ रहता। उस दिन आपको कोई घाटा नहीं लगेगा, उस दिन कोई झंझट नहीं होगा, उस दिन कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस तरह से
यहाँ पर भगवान सोचते मेरा तो जतरा ही खराब कर दिया ये पूतना ने, आंख बंद करके मूड ऑफ कर लिए। पर संतों ने कहा कि भगवान ने जो आंख बंद की है इसमें कई भाव है। भगवान सोचते हैं कि ये जहर पिलाने आई है, पर जहर पिलाने में तो भोले बाबा पारंगत हैं, तो चलो भोले बाबा का ध्यान करते हैं, भोले बाबा की कृपा से जहर हम पचा लेंगे, इसलिए आंख बंद किए। भगवान का भाव है कि भगवान कहते कि भाई जब हमको कुछ करने के लिए मैं आया हूँ, अब काम तो हमें करना प्रारंभ ही करना होगा, तो कुछ भी करने से पहले ईश्वर का मंगलाचरण करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। सफलता की कुंजी है ये। यस यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर। गीता के अंतिम अध्याय में भगवान के सामने अर्जुन ने कहा था, हे केशव मैं समझ गया, वहीं पर जस है, वहीं पर कीर्ति है, वहीं विजय है, वहीं सब कुछ है, सब सिद्धि है जहाँ पर आप हैं और जहाँ पर आपके भक्त हैं। मतलब कि किसी भी कार्य के शुरुआत में यदि हम भक्ति पूजन कर लेते हैं तो कार्य में सिद्धि मिल जाती है, उसमें सफलता मिलती है। यही सफलता का राज है। इसलिए जब विवाह शादी होता है तो गणेश भगवान की मूर्ति देते हैं। क्या लिखा रहता है? वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। सब कार्य मेरा निर्विघ्न रूप से हो जाए, इसलिए हे गणेश भगवान आपकी कृपा बनी रहे। और गणेश भगवान की पत्नी कौन है? रिद्धि और सिद्धि, सब तरह की सफलता मिलती है ईश्वर की आराधना पूजा करने से। इसलिए भगवान सोचते हैं अब भगवान का जो अवतार हुआ तो किस लिए हुआ है? तो संसार को उपदेश देने के लिए, संसार को सही मार्ग पर चलाने के लिए, संसार में अपनी लीला के द्वारा संसार को सुमार्ग पर ले जाकर के संसारिक को कल्याण, संसारिक प्राणी के कल्याण के लिए तो अवतार होता है ना। तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो धर्म की स्थापना के लिए और अधर्मियों का नाश करने के लिए तो भगवान का अवतार होता है कि धर्म के मार्ग पर हम चलें। इसीलिए भगवान के एक एक उपदेश हैं, एक एक लीला है। तो भगवान यही लीला कर रहे हैं कि भाई कोई भी काम जीवन में करो तो जरूर पूजा पाठ करके करो, वो काम में सफलता मिलेगी। इसलिए संत महापुरुष कहते सुबह में स्तुति विनती कर लो, आपके लिए, आपकी भलाई के लिए। तो इस तरह से आज भगवान ने भाव यही है कि गणेश भगवान का ध्यान कर रहे हैं, अथवा भाव ये भी है कि भगवान के आँख में सूर्य और चंद्र देवता का वास है। दोनों लोक का देवता दोनों आँखों में भगवान के विराजते हैं। और वो देवता ने फाटक गिरा दी, आँख बंद हो गया कि हम इन पूतना को आने नहीं देंगे, इसीलिए आँख बंद हो गए भगवान के। और भाव है कि भगवान कहते हैं देखो तो अच्छे लोगों को देखो, नहीं तो गलत चीज़ को तो देखो ही नहीं तो अच्छा है। क्योंकि संसार की का जो विकार है वो आँख के रास्ते अंदर पहुँचता है। इसीलिए वेद भगवान कहते हैं भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। भद्रम कर्णे, पानी हो रहा है टेंट वाला को के ऊपर कुछ लगाने के लिए। भद्रम करने कहते पवित्र चीज सुनो, पवित्र चीज देखो। और इस तरह से आज भगवान ने कहा यदि पवित्र चीज नहीं देखने को मिले तो आंख बंद कर लो, लेकिन गलत चीज को देखने का कोशिश मत करो, इससे हानि होगी। तो आज भगवान ने आंख बंद किए और इस तरह से कई भाव दिए। और भगवान सोचते हैं कि मैं मायापति हूँ और ये पूतना मायावती हैं। यदि मेरे नज़र से इसकी नज़र मिल गई, पूतना की पोल पट्टी खुल जाएगी, मतलब पूतना राक्षसनी बन जाएगी और फिर सारे रंग में भंग पड़ जाएगा। इसलिए आंख बंद किए। पर उसी समय पूतना चल पड़ी। कहाँ चल पड़ी? तो भगवान को मारने के लिए। आज पूतना धीरे धीरे पलने के तरफ जा रही हैं। आज मैं इसे जहर पिला करके मार दूंगी। चराचर के स्वामी हैं सुखदेव जी कहते हैं हे परीक्षित, आज पूतना मानो
कि जैसे अबोध बालक विषैले सर्प को खिलौना समझ के दौड़ता है पकड़ने के लिए रस्सी समझ के, आज उसी तरह चराचर के स्वामी कालों के महाकाल साक्षात योगेश्वरो हरि भगवान श्री कृष्ण को एक साधारण बालक समझकर पूतना चल पड़ी उसे मारने के लिए। यहाँ पूतना जा रही है किस लिए? तो भगवान को मारने के लिए। पर गोपियाँ, ब्रजवासी गोपियाँ, यशोदा मैया, ये सब के सब तो वहाँ खुशी में नाच रहे हैं, गा रहे हैं भगवान को दुआ देने के लिए। तो गोपियाँ सारी दुआ दे रही है और ये पूतना मारने को जा रही है। गोपियों का यही दुआ है, क्या है? जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, 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 ओ तेरो ललना रे मैया तेरो ललना, तेरो ललना है मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा 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 मैया तेरो ललना। सब कोई जिसके अंदर भाव और भक्ति हो तो भगवान के लिए दुआ कीजिए, जुग जुग जीवे। ओ बड़ भागिन तो मातु यशोदा ऐसो सुत तुने जायो, बड़ भागिन तो मात यशोदा ऐसो सुत तुने जायो, बड़ भागिन तो मात यशोदा ऐसो सुत तुने जायो, बड़ भागिन तो मात यशोदा ऐसो ओ पूरन ब्रह्म जगत गोस्वामी, गोस्वामी पूरन ब्रह्म जगत गोस्वामी, तूने गोद खिलायो गोपी ग्वाल झुलावे पहले ना तेरो ललना, गोपी ग्वाल झुलावे पहले ना तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, हो तेरो ललना रे मैया तेरो ललना, तेरो ललना रे मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। जय श्री राधे। धन घड़ी जब होए लाला मैया कह के बोले, ओ धन घड़ी जब होवे लाला मैया कह के बोले, धन घड़ी नूपुर बांध दो चरणन में, नूपुर बांध दो घुटवन घुटवन डोले, पकड़े मैया की कलैया तेरो ललना, पकड़े मैया की कलैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, हो तेरो ललना रे मैया तेरो ललना, तेरो ललना है मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे
जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। बोलिए नंद के लाला की जय। इस तरह से सारी गोपियां नाच गा करके भगवान के लिए तो दुआ दे रही है कि हे यशोदा रानी तेरो लाला जुग जुग जिए तेरो ललना। और इधर पूतना चल पड़ी भगवान को जहर पिलाने। जाते जाते पूतना भगवान के समीप पहुंच जाती है। भगवान नेत्र कमल बंद किए हुए हैं, पर पूतना को लगा ये बिल्कुल अनजान से हैं, चलो यही मौका है। पूतना दौड़ी दौड़ी जाती है और भगवान को उठा लेती। सबसे पहले दूध पिलाती है। भगवान ने दूध पिया, इसके बाद पूतना ने जहर पिलाना चालू की। भगवान ने जहर भी पिया, क्योंकि भगवान कहते भक्त जो भी देता है मैं स्वीकार करता हूँ। जहर पिया और इसके बाद भगवान ने प्राण पीना चालू किया। अब पूतना छटपटाई, कहती बेटा छोड़ दे बेटा, छोड़ दे बेटा, छोड़ दे। भगवान कहते मौसी जी हम किसी को पकड़ते हैं, किसी को नहीं पकड़ते हैं, पर जिसको पकड़ते हैं उसको कभी छोड़ते नहीं हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान वो पूतना का प्राण पे उड़ गया और पूतना जब मरी तो 6 कोस के वृक्षावली को चकना चूर करके धड़ाम से गिर गए। चारों तरफ कोहराम मच गया और सब सन्नाटा में बदल गया नाच गान। उधर से मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी आई कि हे भगवान इतनी बड़ी राक्षसनी कहाँ से आ गई, कैसे आई, गिरी कैसे, मरी कैसे, मेरो लाला का क्या हुआ। दौड़ी दौड़ी आई तो देखती है कि भगवान तो पूतना के पेट पर उछल कूद कर रहे हैं। तो झट से उठा करके गोद में ली, आंचल में झाँप ली, दौड़ी दौड़ी गौशाला को गई और गौ माता के पूंछ से झाड़ फूंक करते हुए अलय बलय को भगाने लगी। गौ माता के चरण रज का टीका लगाती है और भगवान के ऊपर से अलय बलय को भगाने के लिए भगवान नारायण के नाम का उच्चारण करती है। तो भगवान के बलय को भगवान से ही झाड़ दें। इंद्रियाणि हृषिकेश प्राणान् नारायणो वतु श्वेत द्वीपतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो वतु। ये मैया का मंत्र है और इस तरह से मैया अपने मन अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान के ऊपर से अलय वलय को भगाई। और उधर से तब तक में नंद बाबा आ गए। देखा भारी भीड़ किस चीज के, कहते भैया क्या हुआ, क्योंकि उसको तो वसुदेव जी पहले सावधान किए थे। देखा बड़ी घटना, क्या हुआ भैया बताओ। तो ब्रजवासी कहते हुआ तो बहुत कुछ है, वैसे कुछ नहीं हुआ। बहुत कुछ क्या हुआ, अरे वो पूतना राक्षस ने कहां से न जाने आई और टपक पड़ी, मर गई। और पर भैया घबराना मत, तुम्हारा लाला सुरक्षित है। तब नंद बाबा के जान में जान आया। कहते भैया यदि आज मेरो लाला सुरक्षित है तो इसमें मेरी भक्ति का चमत्कार है और कुछ नहीं है, क्योंकि मैं भगवान नारायण का नाम जप कर रहा था, इसीलिए मेरो लाला आज बच गया। तो सब अपना अपना क्रेडिट ले रहे हैं। इधर यशोदा मैया झाड़ फूक कर रही है। अब उधर से सब के सब आए तो विचार करने लगे भैया ये तो मथुरा गोकुल के रास्ता को ही जाम कर दिया है। जैसे बड़ा सा ट्रक जब फंस जाता है ना कहीं रोड पर, तो सब गाड़ी चारों तरफ जाम हो जाता है। अब यही पूतना थी, 6 कोस के वृक्षों को चूर कर दिया, इतना बड़ा शरीर। सबने विचार किया भाई इसको तो बगल करना होगा। तो जितने वृक्ष नीचे पड़े थे टूटे थे सबको घींच घींच करके पूतना के शरीर को पहले काट कूट करके छोटा किया, इकट्ठा किया और सारे वृक्षों को ऊपर से बोझ दिए और फूंक दिए आग, धू धू करके जल पड़ा। नह्यमानस्य देहस्य धूमश्चा गुरु सौरभ। सुखदेव जी महाराज कहते हे परीक्षित 10 दिशाओं में सुगंधी फैल गया। अब परीक्षित चौंका, गुरुदेव ये पूतना ये राक्षसनी, काम भी अच्छा नहीं नाम भी अच्छा नहीं, ये मरे तो सुगंधी फैले, क्या धूपदान नहीं था क्या ये गुगुल, इसके शरीर से कैसे सुगंधी हो गई। ये तो हर तरह से खराब थी। सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित ये पूतना अशुद्ध थी, राक्षसनी थी, पर है नहीं, क्योंकि इन्होंने भगवान का संसर्ग, भगवान का स्पर्श किया, भगवान को गोद में लिया, इसलिए पूतना पवित्र हो गई। तो प्रभु का जो नाम है
नाम अखिल अगपूग नशावन, भगवान का जो नाम है 100 करोड़ गंगा जी के समान है। एक गंगा जी में हम स्नान करते हैं तो अपने आप को बड़का गंगा मैया का भक्त समझते हैं, पर प्रभु का नाम जिन्होंने जप किया है तो कहते 100 करोड़ गंगा में स्नान करने से जो पवित्रता आएगी वो पवित्रता आपके मन में आ जाती है। इसलिए अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। ये प्रभु का नाम ऐसा पवित्र करने वाला है। तो सुखदेव जी कहते परीक्षित जब प्रभु का नाम इतना पवित्र कर देता है, उसका रूप इतना उपकारी है कि आपके मन को पवित्र कर देता है। लीला सगुन जो कहो बखानी, सोई स्वच्छता करई मल हानि, यानी मन को स्वच्छ कर देता है, मल को साफ कर देता है। ये भगवान के दर्शन का लाभ है। तो आज पूतना ने भगवान का दर्शन करी, इसलिए राक्षसनी होकर के भी ये पवित्र हो गई। तो पवित्रता हमको जीवन को, मन को, धन को, तन को पवित्र करने का सबसे सुंदर साधन है। धर्म कर्म में लगे रहें, जप ध्यान में। एक बलि था, सुग्रीव बाली था ना, 2 भाई बंदर। तो भगवान ने सुग्रीव से मित्रता करी और बाली को छिप करके मारा था, बाण चलाया था, क्योंकि बाली अधर्मी था। और इसके बाद भगवान जब सामने आए तो बाली ने उल्हाना दिया, कहते प्रभु आप तो धर्मावतार हो ना, धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हो, फिर यह अधर्म का काम कैसे कर दिया आपने? धर्म है तो अवतरे गोसाई, मारे मोई ब्याद की नाई। मुझे एक शिकारी की तरह आपने अधर्म तरीके से मार दिया। भगवान कहते सुनो बाली, छोट मुंह बड़ी बात ये शोभा नहीं देता है। चोर बांधे चौकीदार को, तो हमको पढ़ा रहा है? अरे तू पापी हो, अधर्मी हो, कुकर्मी हो, नराधम हो, इसीलिए मैंने तुमको मारा है, तुम 1 नंबर के पापी हो। बाली कहते सुनो सुनो, आप जो इतनी गाली पे गाली दे रहे हो, कुछ सोचे विचारे कैसे गाली देना चालू कर दिए? भगवान कहते हाँ हाँ सोचा हुआ है, तुम पापी तो हो ही, पापी हो, कुकर्मी हो, अधर्मी हो, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ। तो बाली क्या कहते हैं, सुनहु राम स्वामी संग चलन चतुरता मोरी, अब प्रभु आज हूँ कि मैं पापी, जब अंत काल गति तोरी। कहते प्रभु क्या मैं अभी भी पापी रह गया जब मरते समय आपका दर्शन कर रहा हूँ?